सब्सक्राइब करें या मौला कायम चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। जो कुछ भी कर रहा है वही इंसानियत है, वही शराफत है, वही दीन है, वही मजहब है, वही इस्लाम है। यानी शराब पीने का नाम इस्लाम होता, इंसानियत होता। जुआ खेलने का नाम इस्लाम होता, इंसानियत होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 कुर्बानियाँ देकर और अपनी कुर्बानियों के बाद अपने घर की खवातीन को गोया असीर करा के दुनिया को ये पैगाम दिया कि जुल्म जब भी आगे बढ़ने लगे तो फिर खामोश बैठ जाना ये हराम है। जितनी ताकत तुम्हारे पास हो उस ताकत को लेके खड़े हो जाओ और जुल्म का मुकाबला करो। जब तुम जुल्म का मुकाबला करोगे तो फिर जुल्म खामोश होकर बैठेगा। और अगर तुम न उठे अपनी ताकत को लेकर, चाहे छोटी सी ताकत क्यों ना हो, तो जुल्म बढ़ता चला जाएगा और तुम्हें नीस्तो नाबूद करने की कोशिश करेगा। लिहाजा अपने आप को अपनी पूरी हिम्मत के साथ लेकर मैदान में आ जाओ ताकि जुल्म का मुकाबला कर सको। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया था। किस तरीके से इकट्ठा किया था? उसमें हबीब इब्न मज़ाहिर जैसा बूढ़ा भी था, उसमें अली अकबर जैसा जवान भी था, अब्बास जैसा भाई भी था, उसमें कासिम जैसा भतीजा भी था, और मोहम्मद जैसे भांजे भी थे। उसी में 6 महीने के उनका बच्चा अली असगर भी था जो 3 दिन तक भूखा प्यासा था। अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रुखसत आखिर के लिए आए हैं और अपने बेटे सैयद सज्जाद के पास पहुंचे हैं तो उसी वक्त की मंजर तस्वीर इन अशार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद की है। मतलब एक पैगाम आपको दिया है, अपने चाहने वालों को दिया है। फरमाते हैं शीरती मेहमान शरीफ तुम माज़ूर फकरूनी, ऐ मेरे चाहने वालों जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, और जब किसी की खबर सुना तो मेरा गम मना लेना। और उसके बाद एक फुकरा एक शेर और कहा, फरमाया काश अरे तुम साहिब औलाद होते तो देखते मैं अपने 6 महीने के बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। पानी न दिया, तीरे से छोड़ा मारकर मेरे बच्चे को शहीद कर दिया। हुसैन के हाथों पर का बच्चा रवाब का वो गुलाब मौजूद था। हुसैन के हाथों पर पानी मांग रहे थे हुसैन, मगर किसी ने तीर चलाया, बच्चा शहीद हो गया। बस अब तो फिक्रे और सुन लीजिए और मजलिस तमाम है। अजीजों, आप करबला की तरफ को जा रहे हैं। हुसैन करबला में मौजूद थे और हुसैन मैदान में मौजूद थे जब अली अकबर शहीद हुए। हुसैन सारे लाश के लेके आए, हुसैन सारे लाश के लेके आए, मगर किसी लाश के लाने के वक्त जोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ा, बुलंद आवाज में नहीं पढ़ा। अली अकबर का लाशा लाए, आहिस्ता पढ़ा। कासिम का लाशा लाए, आहिस्ता पढ़ा। अब्बास के बाजू लाए, आहिस्ता पढ़ा। मगर जब अली असगर का लाशा लाए तो अली असगर थी, जबान पर कलेमा था, इन्ना इलैहि राजिऊन, मगर आवाज थी। मैं कहूँ मौला अब आवाज बुलंद करती है, अजब नहीं आ रहा है। अरे मैं कैसे कहूँगा रवाब से जाकर कि तेरा बच्चा जिंदा वापस नहीं आया। मेरी आवाज को सुनकर रवाब खुद समझ ले, मेरा अली असगर जिंदा नहीं आया। बस अली दो फिक्रे। अब हुसैन खेमे के दरवाजे पर पहुंच गए, आवाज की, रवाब आओ अपनी अमानत ले जाओ। रवाब से पहले यानी अली असगर की मौत से पहले सकीना आ गई जो जनाब अली असगर की बहन थी। उन्होंने ये बात कही, बाबा आप अली असगर को पानी पिला लाए। तो हुसैन के पास क्या जवाब था? जब सकीना को देते कोई जवाब नहीं दिया। अबा का दामन देखा गला छुड़ा हुआ है, उनका ढला हुआ है, मेरा भैया, और पीछे से हुसैन के हाथों पर मेरा 6 महीने का बच्चा, बेटी सकीना जमीन पे बेहोश पड़ी है। आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, हाथ देखा हुसैन का सर झुका, हाथ जोड़े, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब एक शायर का तस्वीर है जो आपको सुनाना है, बात खत्म कर देना है। शायर कहता है
किसी रिवायत में नहीं है मगर शायर का तस्वुर है। शायर कहता है जब अली अस्कर के लाशे को हुसैन लेके आए और रबाब आ गई और ये मंजर देखा कि अली अस्कर का गला भी छिदा है, हुसैन का बाजू भी छिदा है, तो एक मरतबा आवाज दी, मेरे लाल अली अस्कर मुझे इतना बता कि अगर रोज़े महशर तेरे अली अस्कर के हुसैन का बाजू छिद गया तो मेरे जवाब दूंगी। आवाज आई, अरे तुम कुछ न कहना, मैं जवाब दूंगा। मेरा गला छोटा था, तेरा छोटा गला, मेरा गला